नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 9 फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 9 का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपके राजस्थान बोर्ड में इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 8 के। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का है। 4 मार्क्स से फिलिंग द ब्लैंक्स एज यू कैन सी इन दिस वीडियो एंड 4 मार्क्स के आपका एक क्वेश्चन आएगा, वो भी हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वही हम अभी डिस्कस करेंगे, वो भी सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स। तो प्रीवियस वीडियो में एक मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस किया था और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है और हर मॉडल पेपर में ये 14 नंबर का रहने वाला है और आपके एग्जाम में भी ये 14 नंबर का ही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, ओके। और वेटेज है इसका 4 नंबर का। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शंस जो है वहाँ पे गिवन होंगे, आपको वहाँ से देख के कैलकुलेशन करके फिर आपको आंसर फिल करना है। तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है इसमें वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 1.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में से ही लिए गए हैं। एज क्लास 8 में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आउट ऑफ बुक कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ बुक में से आता है। चाहे वो एग्जाम्पल में से पुट करेंगे या फिर वो एक्सरसाइज में से लेंगे, बट होगा आपकी बुक में से। आउट ऑफ बुक कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है और वहाँ पे जो गिवन है और यहाँ पे जो गिवन है उसमें मिसप्रिंट है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपका आंसर कभी भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे जो करेक्शंस होने वाले हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे आपको 1.54 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आपको लेना है मीटर क्यूब। सेकेंड थिंग इज 140 सेंटीमीटर, ओके। तो 1.54 मीटर क्यूब and the diameter of the base is 140 centimeter, then the height of the cylinder will be। आपको इसमें हाइट आइडेंटिफाई करनी है और जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच आपको फाइंड आउट करना है। वी आपको गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब आर कहाँ से लाएंगे? आर हम लाएंगे डायामीटर से। आर क्या होता है? हाफ ऑफ डायामीटर, राइट। डी का हाफ होता है, डायामीटर का हाफ होता है। तो डायामीटर जो आपको गिवन है 140, इसका हाफ आप कर देंगे, यू विल गेट 70 सेंटीमीटर, ओके। इस सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो यूनिट है वो मीटर में गिवन है। तो यूनिट्स सेम होनी चाहिए और आंसर भी आपका मीटर में ही आ रहा है। तो 70 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर, इसका जस्ट अपोजिट। तो हम यहाँ पे पहले इसमें डिवाइड दे देते हैं तो मीटर में चेंज हो जाएगा। यू विल गेट 0.7 मीटर। तो रेडियस कितनी आई है आपके पास? रेडियस आपके पास आई है आपके पास है 0.7 मीटर। तो हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं? 0.7 मीटर। तो पहले मैं यहाँ पे आर की वैल्यू फिल कर देती हूँ। आर इक्वल्स टू होगा 0.7 मीटर। तो जितनी वैल्यूज आपके पास है इस फॉर्मूला में पुट करते हैं हम लोग। वी इक्वल्स टू 1.54 मीटर क्यूब। वॉल्यूम है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.7 मीटर एंड मल्टीप्लाई बाय एच। 7 से 7 कैंसिल आउट कर दीजिए, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 154
मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर से मीटर, यूनिट से यूनिट भी मल्टीप्लाई होती है, एंड मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे जो 10 बचे हैं नीचे की तरफ, उसका हम डिवाइड करेंगे 100 का बेसिकली 154 में, यू विल गेट 1.54 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, और यहाँ पे भी आपके पास है 1.54 मीटर क्यूब। एच आपको फाइंड आउट करना है, इसको ले जाइए आप लेफ्ट हैंड साइड पे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज होती है टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल बी इन अ डिवाइड फॉर्म। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1.54 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1.54 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल होगा तो यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। 1.54 का 1.54 में 1 टाइम जाएगा तो यू विल गेट 1 मीटर इक्वल्स टू हाइट, क्योंकि इक्वल्स टू के यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ हाइट बचा है अभी, ये तो हम ले ही गए इक्वल्स टू के तरह, तो हाइट का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1 मीटर, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइड ऑफ क्यूब। क्यूब की साइड गिवन है, एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ क्यूब होता है इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज अ साइड, ठीक है। साइड की वैल्यू हमारे पास है 6 इंटू ए की जगह हम लिख देंगे 10 मीटर का होल स्क्वायर, यू विल गेट 6 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, एंड द आंसर विल बी 600 मीटर स्क्वायर, और ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल नेक टू नेक याद होनी चाहिए, बिकॉज फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जितने भी फार्मूला गिवन है बुक में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस वीडियो में भी थे, इसमें भी हैं, और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 4th पार्ट है। 10 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, देखिए 1 लीटर इक्वल्स टू, मैंने जो नोट्स शेयर किए थे आप लोगों के साथ उसमें मेंशन किया था 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 10 लीटर कितना हो जाएगा, 10,000। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉडल पेपर नंबर 7 का 14 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अगेन ये मॉडल पेपर 6 का है। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू कितने ml होते हैं, इसका आंसर होगा 1 ml। ये भी मैंने नोट्स जो शेयर किए थे उसमें डिस्कस किया था कि ये जो कुछ यूनिट्स के जो मेजरमेंट्स होते हैं वो आपको लर्न रखने हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, यह रेक्टेंगल है क्योंकि यहाँ पे हाइट मेंशन है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब L इंटू बी, और रेक्टेंगल है तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे हाइट। ओके, दिस कैन बी अ हाइट, तो हाइट ऑफ द रूम। तो एरिया कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द रूम, तो ये हो जाएगा आपके सेकंड का आंसर। नाउ थर्ड वन इज पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। जितनी भी साइड्स होती हैं, पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि जितनी भी साइड्स गिवन है आप उनका सम कर दीजिए। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द साइड ऑफ द क्यूब विल बी। आपको साइड आइडेंटिफाई करनी है और सरफेस एरिया आपको गिवन है किसका, क्यूब का। तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। ए इज अ साइड, साइड आपको आइडेंटिफाई करनी है। एरिया आपके पास है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई में इधर आके
डिवाइड में चला जाएगा और यू विल गेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट जैसे ही आप स्क्वायर रूट लगाते हैं किसी के भी यूनिट या नंबर पे, तो उसकी क्या आ जाती है, सिंगल यूनिट आ जाएगी। तो 10 सेंटीमीटर, तो ए हमारे पास यहाँ से ए हटता है, स्क्वायर हटता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाता है नेक्स्ट नंबर्स पे। तो एक वस्तु कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर। ये आप लोग स्क्वायर रूट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो ये हो गया आपका वन मोर मॉडल पेपर हैज़ बीन completed. Now coming to the next model paper. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज्ड प्लेन फिगर इज नॉन एज द पैरामीटर। ये चारों तरफ जो होता है ना, ये पैरामीटर होता है, और बाउंड्री जहाँ पे भी आपके पास मेंशन आ जाती है आपको क्या करना है, पैरामीटर पे क्लिक करना है। और एरिया क्या होता है, ये इनसाइड द बाउंड्री रीजन इज अ एरिया एंड बाउंड्री इज कॉल्ड द पैरामीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो 6L स्क्वायर विल बी योर आंसर। द एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर square. Okay, all these are your answers. Now coming to the next question. Next question है आपका, the volume of cuboid obtained by placing 2 solid cubes of side 10 centimeter. That means क्यूब की साइड आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है और 2 क्यूब्स को जॉइंट करके क्या बोल रहा है, प्लेसिंग 2 सॉलिड क्यूब्स। ओके, 2 सॉलिड क्यूब्स को प्लेस करके आपका क्यूबॉइड फॉर्म किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब, दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर का क्यूब, यू विल गेट 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो हमारे पास क्यूब का जो एक क्यूब का हमारे पास वॉल्यूम आया है 1000 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 क्यूब्स को मिला के आपने क्यूबॉइड बनाया, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस, राइट। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। क्योंकि यहाँ पे 2 क्यूब्स को मिला दे, तो पहले आप एक क्यूब का निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्योंकि क्यूबॉइड जो है वो क्यूब से मिलकर बना है, तो हाइट, लेंथ और ब्रेड तीनों इक्वल रहने वाली है, विच इज़ 10 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, the area of rhombus is 240 centimeter square and the length of its diagonal is 30 centimeter, then the length of its other diagonal। 2 diagonals होता है, उन्हीं का प्रोडक्ट होता है area of rhombus। तो हम क्या लिख सकते हैं, area of rhombus is equals to half into d1 and d2। एरिया ऑफ रॉम्बस है आपके पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाफ का हाफ, d1 की जगह हम लिख सकते हैं, एक डायगोनल हमारे पास है 30 सेंटीमीटर और दूसरा हमको फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ d2 रहने दीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, यू विल गेट 15 सेंटीमीटर। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आया, यू विल गेट 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय d2। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। अगेन राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी कोई भी नंबर, तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में।
तो सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यू विल गेट 16 डिवाइड करने के बाद 15 का 240 में जो डिवाइड जाता है वो 16 टाइम जाता है, तो 16 1 सेंटीमीटर अभी आपके पास बचा है, तो D2 की वैल्यू हो जाएगी 16 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपका, द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 इंटू L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। नाउ इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, साइड की वैल्यू आपके पास गिवन है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू साइड का क्यूब। साइड कितना है आपके पास 4, तो 4 का क्यूब, सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो 4 क्यूब इज योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता है ये फॉर्म का सिलेंडर होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, तो योर आंसर इज 2πr। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये यूनिट्स जो है ना, यूनिट का यूनिट में जो इंटरचेंज होता है उसके 1 मीटर क्यूब और 1 में अभी जो हमने प्रीवियसली सॉल्व किए थे 1 लीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये कंप्लीट आपकी बुक में गिवन है और मैंने नोट्स में भी शेयर किया, ये प्लीज़ आप अच्छे से लर्न कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कन्फर्मली आने ही वाला है। तो 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो जिसमें 6 0 आपको शो हो रहे हैं वो आपका आंसर होगा दिस वन, ठीक है, 30 एंड 30, तो ये होगा आपका आंसर, इतने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, लीटर में पूछेंगे तो 1000 लीटर इज़ योर आंसर, और सेंटीमीटर क्यूब में पूछ रहे हैं तो आप 1000 का 1000 का जस्ट डबल कर देंगे, दैट मीन 6 0 वहाँ पे आपको शो होनी चाहिए, वो आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ बेस। हमें ये मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट किया जाता है। उसमें वॉल्यूम का बेसिक सा फंडा सब में यही होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एरिया ऑफ बेस होता है L इंटू बी, बिकॉज जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में बना होता है, इसमें दो ही चीज़ें होती है L एंड B। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ रम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, क्योंकि इसका एरिया ऑफ रम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई बाय D2, तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, एंड दिस इज योर क्वेश्चन completed. Coming to the next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, चारों दीवारों का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम होता है 2 इंटू हाइट। ओके, ये हाइट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ आ जाएगा हाइट इंटू 2 इंटू एच एंड L प्लस बी। नाउ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब आर रेक्टेंगल, क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल नहीं होते हैं, वो स्क्वायर होते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो ही गया, तो क्या होगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग आपको पता ही है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो वो जो जितने भी स्क्वायर्स बन रहे होते हैं ना क्यूब में, वो सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the area of the base of the room is 12 meter square and the height is 3 meter. Okay, then the volume क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि यहाँ क्या है रूम दिया है आपको, और रूम के अंदर अगर आपके पास हाइट और ब्रेथ और हाइट है तो दैट मीन्स रूम क्या है रेक्टेंगल है, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है L इंटू बी होता है, वो आपके पास है 12 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपके पास 3 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 3 36 मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर है, तो दोनों मल्टीप्लाई में यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होगी, यू विल गेट 36 मीटर क्यूब एंड दिस इज़ योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 4th नंबर का क्वेश्चन, इसी का पार्ट है वो, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको गिवन है वो स्कैन नहीं हुआ था, मैं यहाँ पे लिख दिया है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क विल बी। एक स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर का आपको पता है कि चारों साइड्स इक्वल होती है। पेरीमीटर हम बाउंड्री की बात करते हैं, तो ये बाउंड्री और ये बाउंड्री सारी इक्वल है। 4 है तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बोर्ड ने पेपर आपका पब्लिश किया है ब्लूप्रिंट, उसके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लें। ये बोर्ड द्वारा जो पब्लिश किया गया आपका ब्लूप्रिंट, उसी के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 14 ये देख लीजिए, यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 14 पे ही शो हो रहा है। तो द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज, सरफेस एरिया जो सॉलिड का होता है वो क्या होता है? टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स फेसेस। तो जितने भी इसके फेसेस होते हैं उन सब एरियाज, जितने फेसेस होते हैं उनके एरिया के सम के इक्वल होता है। यस, बिगर नहीं होता है, इक्वल होता है। यहाँ पे आंसर आपको गिवन है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का कितना हो जाएगा? 6 फेसेस होते हैं तो 6 साइड क्यूब। ओके, 6 साइड स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ये साइड क्यूब यहाँ पे गलत लिखा है तो आप मिसप्रिंट है। 6 साइड स्क्वायर एरिया। द 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इज वॉल्यूम। जितना भी स्पेस कोई सॉलिड ऑक्यूपाइड करता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। एंड द 1 लीटर, ये देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बोर्ड ने पब्लिश किया उसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस जो है अभी तक हमने डिस्कस किए वो डिज़ाइन किए गए थे। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट 4 मार्क्स के मैंने कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एग्ज़ाम में उनको। ठीक है, वो भी संजीव डेस्क वर्क के ही होंगे। तो संजीव डेस्क वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे ताकि ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, थैंक यू।